सभी को नमस्कार। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। हिंदी वालों के लिए संख्या पद्धति फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा दोनों मीडियम एक साथ लेके चलूं ताकि जो भी वीडियो देख रहे हैं दोनों मीडियम से अच्छे से पढ़ सकें। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या सीखेंगे कि नंबर किस किस तरह के नंबर होते हैं। जैसे कि नंबरों को सीखने से पहले मैं तुम्हें ये बताऊं, ये है नंबर लाइन, राइट। बीच में हम 0 ले लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, इसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, नंबर सिस्टम में हमने सभी नंबर्स को क्लासीफाई कर रखा है, तो इस नंबर लाइन से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे जो नंबर 1 से शुरू हों और लास्ट तक इंफिनिटी तक जाएं, 1 से शुरू होकर, उन नंबरों को कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे उनको हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, किनको? जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। हिंदी में प्राकृत संख्या है, इन्हें क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगर इस नंबर में मैं 0 भी इंक्लूड कर दूं, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन नंबरों को कहा जाएगा होल नंबर। ओके, इन नंबरों को कहा जाएगा होल नंबर। करा क्या है इसमें हमने? वो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट था, इसमें हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया। मतलब होल नंबर किसको कहेंगे? जिसमें हमने 0 को भी इंक्लूड कर दिया, ये हुए होल नंबर। क्लियर? अब ये कौन से नंबर बचे हैं? माइनस वाले। अगर मैं इन सभी नंबरों को इंक्लूड कर दूं, सभी मीन्स 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे इंटीजर्स। इनको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक, और होल नंबर को कहा जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, और ये पूर्णांक। क्लियर? ये नंबर हुए। ठीक है, अभी जितने भी होल नंबर्स 0 से 1 2 3 4 5 जहां भी सोन, ये सब क्या होंगे? होल नंबर्स। नेगेटिव वाले भी अगर इसमें इंक्लूड कर लें, पहले वाले को छोड़ नहीं रहे, उनको भी, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे तो वो बनेंगे इंटीजर्स। अगर 1 से हम नंबर स्टार्ट करते हैं तो वो बन जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर, एंड 0 भी उसमें इंक्लूड करेंगे तो बनेंगे होल नंबर। क्लियर है? इसी नंबर लाइन पे हमने ये 3 टाइप के नंबर्स क्लासीफाई जो कर रखे हैं उनको सीखे। अब देखिए, क्या 1 और 2 इसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा? 2 और 3 इसके बीच में नंबर नहीं होगा? इनके बीच में भी नंबर होंगे। अब 0 और 1 इसके बीच में भी नंबर होगा, 1 एंड 2 इसके बीच में नंबर होगा। जैसे 0 और 1 के बीच में अगर हम देखें 1/2, 0 और 1 के बीच में, तो ये नंबर तो हमने कहीं भी नहीं लिया, तो ये कौन सा नंबर है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इस तरह के नंबर को कहा जाता है परिमेय संख्याएं, मीन्स रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर कौन से हुए? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे सभी नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, एंड p और q दोनों ही इंटीजर्स हों। क्या हो? इंटीजर हो, लेकिन q 0 ना हो। q 0 ना हो। p 0 होगा चलेगा, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर है मतलब चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ, वो भी चलेगा, लेकिन q नीचे मतलब किसी का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर, और हिंदी में परिमेय संख्या। क्लियर? तो ये कौन से नंबर हुए? रैशनल नंबर। ठीक है, इधर से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
P बाई Q की फॉर्म में हम उसको लिख सकें एंड नीचे डिनोमिनेटर में कभी जीरो ना हो, इस तरह के नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर। क्लियर है? चलिए अब देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम, है ना। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट जो कोटेशन है क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, देखें यहां, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर में तो जीरो भी है, तो क्या नेचुरल में है? नहीं। तो इसलिए फर्स्ट वाला जो इसने लाइन लिख रखी है वो फॉल्स है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। द ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी नहीं होते ना, क्योंकि जीरो नहीं है, बस सिर्फ जीरो नहीं है। ओके, लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर यही लाइन कुछ इस तरह होती कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तब क्या होता? तब करेक्ट होता। ऑल द नेचुरल नंबर, देखिए सभी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस ऑफ कोर्स, ये देखो सभी इसमें आ रहा है ना होल नंबर में, तो मतलब ये ठीक है। लेकिन एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये गलत है, क्योंकि उसमें जीरो नहीं आ रहा है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। देखो इंटीजर देख लो पहले, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये सभी मिलकर इंटीजर हुए। अब इन्होंने कहा कि रैशनल नंबर है, ये सभी क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एवरी इंटीजर, देखो इंटीजर हम किसको कह रहे हैं? इन नंबर्स को, इन नंबर्स को। ठीक है, अब इनके बीच में जो नंबर आते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो क्या ये, मैंने सिर्फ देखो यहां छोटी सी कंफ्यूजन है, अब तुम ये बिल्कुल मत समझ लेना कि सारे नंबर जो 5/7, 3/4, 1/2, 9/11, 7/9 ये ही रैशनल नंबर होंगे, ऐसा मत समझना। क्या 5 रैशनल नंबर नहीं है? 5 रैशनल नंबर नहीं है? क्या हम इसको सिर्फ नेचुरल में ही काउंट करेंगे, होल में ही काउंट करेंगे, इंटीजर में ही काउंट करेंगे? क्या इसको हम रैशनल नंबर में नहीं लेंगे? क्योंकि आप कहोगे इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। लेकिन हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है डिनोमिनेटर जिसका नहीं दिख रहा होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। क्लियर? तो ये P बाई Q की फॉर्म में है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस नंबर लाइन पे अभी तुम्हें जो नंबर दिख रहे हैं ये भी रैशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं, ये जो तुम्हें नंबर लाइन पे अभी फिलहाल दिख रहे हैं, ये सब रैशनल नंबर भी हैं, क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर 1 है। इन सभी का डिनोमिनेटर सभी का 1 है। क्लियर? तो P बाई Q की फॉर्म है, इसलिए ये सब भी रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। ये देखो इसने दूसरा पूछा, घुमा के पूछा, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर, यही एग्जांपल्स हैं। देखो ये रैशनल नंबर है 5/7, यस है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर को हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो उनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 ही होता है। इंटीजर का डिनोमिनेटर कभी भी नहीं दिखता, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सिर्फ 1 हो सकता है। ठीक है, एज इन्हीं को इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर का डिनोमिनेटर नहीं होता, या फिर कहें 1 होता है। क्लियर? तो 5/7 इंटीजर हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ये बात कहूं ये 5 की, ये रैशनल नंबर है और ये इंटीजर भी है, लेकिन इसने क्या बोला? ध्यान से पढ़ो, एवरी रैशनल नंबर्स आर इंटीजर। नो, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। क्लियर? ये भी क्लियर हो ना? देखो सिर्फ बातों का हेर फेर है। अगर तुम ये ठीक से इनको समझ पाओगे, बस ये 3-4 लाइनों को, तो उसके बाद कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तुम समझ जाओगे। रटना नहीं है, चीजों को ध्यान से सीखना है। एक बार इसको देखो, नहीं समझ में आए दोबारा देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो एग्जाम्पल 2 देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें 1 और 2 इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, ये 2 नंबर हैं, इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। अब देखो समझने की कोशिश करो कि इनके बीच में 5 नंबर कैसे निकालेंगे। निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है
कोई भी नंबर हो, अगर उसके बीच का नंबर मिडल नंबर निकालना हो तो उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करो एंड 2 से डिवाइड करो तो इनका मिडल नंबर आ जाता है। आ गया 3/2 इनके मिडल नंबर, एक आ गया। इसी तरह इन दोनों के मिडल का निकाल सकते हैं, इन दोनों के मिडल का निकाल सकते हैं। फिर जैसे यहां इन दोनों के मिडल का निकाला, इन दोनों के मिडल का यहां कुछ आया, फिर इन दोनों के मिडल का निकाल सकते हैं, इन दोनों का मिडल का निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये तो इसने 6 पूछा है, 10 पूछा होता तो हमें इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा करते हुए, है ना। लेकिन सवाल आना चाहिए। एग्जाम्पल 2 ने हमसे पूछा है, कितने नंबर्स पूछे हैं? 5। इनके बीच के 5 रैशनल नंबर निकालना है। देखो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए एक बात ध्यान रखो कि इनका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 1 है। अगर उसने 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो उससे एक ज्यादा मतलब 6 से दो इस पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ, इसको भी कर दो। देखो अगर हम किसी नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 6 से 6 कट ही जाना, 1 एंड 1 से तो सभी मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब हमने कुछ एड ऑन इसमें नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका बदल रहे हैं। हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे तो डिनोमिनेटर में देखो 5 से एक ज्यादा ले लो, 6। हमने 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसका कितना आएगा 6/6, इसका कितना आया 6 2 12/6। क्लियर, इसका डिनोमिनेटर सेम है। और हाँ ऐसे क्वेश्चन हो यहां तो ऑलरेडी सेम है, वरना डिनोमिनेटर पहले सेम करो उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अब इसके बीच में कितने निकाल सकते हैं? ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये लो, ये 5 नंबर आ गए ना। देखो 5 ही हैं, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 ही रह जाते। ठीक है, अच्छा यहां पर तुम्हें मल्टीप्लाई करने में भी शायद थोड़ा सोचना पड़ा। अभी तुम फिलहाल ये देखो, ये बात समझ में आई। हमने इसके बीच की 5 रैशनल नंबर निकाल दिए। क्लियर, यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें कुछ और ऐड ऑन करो, समझो बात को कि अभी हमें 6 से मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा सा समय तो लगा। हमने इसको देखा और हमने ये भी सोचना पड़ा कि एक ज़्यादा से करना है। ऐसा कुछ भी मत करो, और भी इसको सिंपल बनाते हैं। पहले यहां तक देख लो, इसको और सिंपल देखो। देखो इसके बीच का 5 नंबर पूछे ना, एंड 0 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 ऊपर 10 नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 10 से करना तो इजी है। क्लियर, डिनोमिनेटर अब भी सेम है। अब इसके बीच के नंबर्स लिख दो, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 5 हो गए। और भी बोल बता दो जितने भी हैं, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, फिर 20 तो है ही। तो देखो कितने नंबर निकल गए। ये भी ठीक है, वो जो हमने पहले निकाले थे अलग निकले थे वो भी ठीक थे, ये भी ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए 1/2 एंड 3/4, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इन रैशनल नंबर के बीच में 5 नंबर्स निकालो। ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच में 5 नंबर्स निकाल लें। तो सबसे पहले मैंने पहले कहा था लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 1 1 था जो कि इक्वल है, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। देखो यहां 4 है, यहां 2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 हो जाएगा, लेकिन हम किसी भी नंबर में अपनी तरह से ऐड ऑन नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी कर दो। 2 से 2 कट तो 1, और 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है ना। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4, और यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 3/4। क्लियर, पहला काम हो गया, डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया। अब मैंने बोला 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स अगर हमसे पूछा गया है 5, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक 0 बढ़ा दो, हो गया 10 से मल्टीप्लाई। भाई यही होता है ना। देखो 2/4 10 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 20/40। क्लियर,
ये 3/4 था, 10 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 30/40, वही तो मैंने लिखा, ठीक है ना। देखो मैं इतना इसको एक्सप्लेन करके डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? तो जिनको अच्छे से आता है वो थोड़ा पेशेंस रखें, ये ना सोचें कि कितना खोल खोल के समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। अच्छा देखो 20/40 एंड 30/40, क्लियर। इनके बीच के रैशनल नंबर हमें 5 निकालने, लिख दो ऊपर। न्यूमरेटर देखो 20 था तो 21/40, 22/40, 23/40, 24/40 एंड 25/40। आगे भी लिख सकते हैं, अगर पूछा होता तो 29 तक लिख सकते थे। हाँ लेकिन बीच में याद रखना इसको, ये मत बोल देना 21, 22, 23 ऐसे मत बोल देना, इसका डिनोमिनेटर है जो हमेशा साथ रहेगा। क्लियर है? तो इनके बीच की 5 जो नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स ये हैं। अच्छा अब मैंने तुमसे एक बात और कही, अभी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं। किसी भी दो नंबरों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? बहुत सारे, अनलिमिटेड नंबर आ सकते हैं। क्लियर? तो ये भी याद रखना। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्लियर? एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर ये इसने बोला 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, रैशनल नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? p/q की फॉर्म। और तुम्हें पता है 0 के नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 1 होता है। मैंने बोला सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में जहां नहीं दिख रहा होता है 1 होता है, तो 1 है, तो मींस p/q की फॉर्म हमने क्लियर कर दिया है p एंड q। रैशनल नंबर का डेफिनेशन में क्या है कि p एंड q क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो p एंड q दोनों ही, 0 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, ये वाला भी ठीक है। फिर एक इसमें और है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो q 0 के बराबर है क्या? नहीं, 1 है ना, तो नहीं होना चाहिए। उसने p की बात नहीं की, q की बात कही है। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है। क्लियर? तो 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। क्लियर? ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। बहुत इजी है। डिनोमिनेटर कितना है? 1। 6 पूछा है, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करो। ये लो, हो गया 10 से मल्टीप्लाई, हो गया ना। अब डिनोमिनेटर सेम है? यस सेम है। ऊपर नंबर लिखते जाओ, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये लो 6 रैशनल नंबर पूछे थे। यस, 6 रैशनल नंबर ये रहे। थर्ड क्वेश्चन देखो, वो भी सेम ही है। इस थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5, ये सेकंड क्वेश्चन था। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, 3/5 एंड 4/5 के बीच की हमें 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। डिनोमिनेटर सेम है, यस। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके बीच के नंबर कितना है? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ये लो, हो गए 5 रैशनल नंबर। क्लियर? एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो। इसमें क्या हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है और उसका रीजन भी देना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान से, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी किया, एवरी
नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नंबर्स नेचुरल ना, क्या ये होल नंबर है या नहीं है? या फिर हम यूं कहें होल नंबर्स के अंदर ये नंबर आते हैं या नहीं आते? ऑफ कोर्स आते हैं ना। ये नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन क्या ये होल नंबर हैं? यस है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन थी वो ट्रू, बिल्कुल ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में भी इंक्लूडेड हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर देखो कौन कौन से हो सकते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर हो गए सारे, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये सभी होल नंबर हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो अब मुझे आप ही देख के बताओ, क्या ये सारे नंबर होल नंबर हैं? ये सभी नंबर क्या होल नंबर में आते हैं? नहीं आते हैं। होल नंबर में सिर्फ ये वाले आते हैं, ये नहीं आते। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर? तो इसका मतलब सेकंड पार्ट क्या है? फॉल्स। सेकंड क्या है? फॉल्स, क्योंकि इधर ये नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो कभी भी होल नंबर्स में नहीं आते हैं। क्लियर? इसका थर्ड पार्ट देखो। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। फिर से देखो, रैशनल नंबर कौन से हो सकते हैं? मैंने आपको अभी बताया, रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां p एंड q क्या है? इंटीजर। p बाई क्यू है, इंटीजर है। तो जब हम p बाई क्यू इंटीजर है तो माइनस का भी तो ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -3/5 भी ले सकते हैं। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं। नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर होते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी लाइन क्लियर नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। हाँ, ये वाले इसके बीच में यहां पर होल नंबर है, लेकिन अगर इसको भी हम रैशनल बना दें, यहां वाले भी देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 1/2 ले लूं, जो कि इसके बीच में 1/2 आएगा, ठीक है, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मैंने एक और रैशनल नंबर लिया, ये वाला 2 रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? लेकिन ये होल नंबर है, ये तो नहीं है, ये सब तो नहीं है। तो इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। क्लियर? ध्यान से देखो, इसकी लाइन पे जाओ, आगे पीछे का फर्क देखना। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। इन दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। ध्यान से देखो। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की। वीडियो को ध्यान से देखो एंड सभी क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो कमेंट करो। और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इस वीडियो का, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी ले सकें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।